नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर पी.एस. सागर। मैं एक्यूपंक्चर और ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ। ऑलमोस्ट 19 ईयर्स से मैं सेकेंड लाइफ नेचर क्योर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का आपका अवेयरनेस टॉपिक है हील पेन, यानी आपको एड़े का दर्द जो रहता है ना, उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में उसको प्लांटर फैसाइटिस भी बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को, यानी 5 में से 1 को ये हील पेन से सफ़र हो रहा है। हील पेन क्यों आता है, किस वजह से आता है, वो भी हम आपको बताएंगे। और इसका जड़ का इलाज, यानी खाली आराम के लिए भी आपको कुछ चंद टिप्स बोला जाएगा जिससे आपको तुरंत आराम भी मिलेगा बिना पेन किलर्स के। और इसका परमानेंट इलाज क्या है एक्यूपंक्चर और ट्रेडिशनल मेडिसिन में, ये भी आपको विस्तार से पूरा वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक बने रहिए। पहली बार ये एड़ियों का दर्द क्यों आता है, ये प्लांटर फैसाइटिस क्यों आता है। आपको अगर एड़ी का दर्द है, काफ़ी दिनों से है, आपको सुबह उठते ही आपको काफ़ी ज़्यादा एड़ियों में पेन आता है, जिससे आपको चलने फिरने में दिक्कत होता है, या थोड़ी देर चलने से आपको आराम मिलता है, और रोज़ रोज़ ये बढ़ते ही जा रहा है, तो आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एक्सरे निकालने के लिए बोलेंगे एड़ी का। तो एड़ी का जो हड्डी रहता है ना, वो हड्डी में आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ आ जाता है, यानी हड्डी जो है ग्रो हो जाता है, तो उसको ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। जो हड्डी ग्रो होके आपको अंदर से एक क्या बोलते हैं, आपका पैर में अगर कुछ लग गया आपको, तो जैसा चुभेगा ना, वैसे ही आपको अंदर से वो चुभाते रहेगा, कांटे की तरह आपको अंदर से चुभाते जाएगा। तो ये जो है आपको डॉक्टर बोलेंगे कि इसका इलाज तो हमारे पास नहीं है, आपको पेन किलर का सेवन लेते रहना है, और जो है आपको नरम किस्म के चप्पल या शूज़ पहनना है, जिससे आपको जो प्रेशर जो है, जो यानी जो हड्डी का जो प्रेशर है, वो थोड़ा आपको आराम मिलेगा बस। इसका इलाज जो है पूरी तरह वो हड्डी ग्रो होने के बाद सर्जिकली रिमूव करने से ही आपको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, और फिर से वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है, ये हड्डी ग्रो होने का रीज़न्स क्या हो सकता है, आप अगर इसका जड़ समझेंगे तो आपका खून में कैल्शियम की कमी की वजह, यानी अब तक सुने होंगे कि हड्डी में कैल्शियम की कमी हो गया है, मगर खून में भी कैल्शियम रहता है। हार्ट रेट मेंटेन करने के लिए, काफ़ी सारा आपका बॉडी का फंक्शंस के लिए आपको कैल्शियम की ज़रूरत रहता है। आपका शरीर में अगर यूरिक एसिड या एसिड या इन्फ्लेमेशंस या रोमेटिज्म ऐसी चीज़ बढ़ गए, जिससे आपके शरीर में जो कैल्शियम है, जो ब्लड का कैल्शियम है, वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो जाएगा, जिसको वो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करके आपका सिस्टम को, आपका ऑर्गन्स को बचाने के लिए वो कैल्शियम का इस्तेमाल करता है, वो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट की तरह। तो जैसा खून में कैल्शियम की कमी हो जाएगा, तो शरीर में जो कैल्शियम रिजर्व्स है वो हड्डी है, तो हड्डी में कुछ जंक्शंस है जहाँ से वो कैल्शियम आराम से उसको निकलते रहेगा, यानी निकालते रहेगा। जैसे आपका एडी है, आपका नी जॉइंट है, या आपका स्पाइन, ये मेन जंक्शंस है जहाँ से ये कंटिन्यूसली कैल्शियम सोर्स जो है वो निकालते रहेगा आपके हड्डी में से, जो एक्स्ट्रा कैल्शियम रिजर्व्स है उसको डिप्लीट करते रहेगा। तो जहाँ से रेगुलरली डिप्लीशन होते रहेगा, वहाँ हड्डी ग्रो होना शुरू हो जाएगा, यानी उधर लीचिंग प्रोसेस में हड्डी जो है यानी ग्रोथ होते रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपको वो हड्डी ग्रो होते जाएगा, कैल्शियम लीच आउट होते जाएगा, और हड्डी अंदर से नरम होते जाएगा, वीकनेस आते जाएगा, और ये हड्डी जो ग्रो हुआ है वो एक्स्ट्रा डिफॉर्मिटी करेगा, जिससे आपको तकलीफ पहुंचेगा। अगर घुटनों में हो गया तो आपका नी में भी आपको अंदर से साउंड्स आना शुरू हो जाएगा। आपका पूरा फ्लूइड्स कम होने से पहले ही वो आपको अंदर फ्रिक्शन क्रिएट करते रहेगा, जिससे आपको नी पेन भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो हील पेन का मेजर 95% रीज़न यही होता है, काफ़ी कम रीज़न से दूसरे वजह से आता है। तो आप एक्सरे में क्लियरली आपको ये पता चल जाएगा। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है, आप किस तरह उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। पहले हम पता करते हैं कि किस वजह से बॉडी में कैल्शियम लीचिंग हो रहा है। पहले वो डैमेजिंग व्यवस्था को हम पूरी तरह समझना है, और आपके खाने पीने में हम तुरंत बदलाव लाने के लिए बोलते हैं, और ये शरीर में जितना भी एसिड टॉक्सिन्स है वो डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। और जो ऑर्गन सिस्टम्स मैल फंक्शन हुआ, अगर आपका किडनी का फिल्टर्स ख़राब हुआ, इससे भी आपको यूरिक एसिड जो है वो आपका खून में छोड़ते रहेगा ऐसे ही।
तो फिल्टर्स जो है फिर से उसको रिस्टोर करने का, किडनी को ताकत देने के लिए दवाई देते रहेंगे। यानी कुछ भी हो, यानी आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो तो उसको भी जड़ से ख़त्म करते हैं, इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं। यानी वजह तो कुछ और है, मगर डैमेज तो आपको डैमेज की वजह से आपको तकलीफ होते रहेगा। तो वजह आप सही ढंग से ट्रीट करेंगे तो वो डैमेजिंग व्यवस्था जो है बंद हो जाएगा, और जितना भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो चुका है वो जो है हड्डी मजबूत होना शुरू हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा ग्रोथ को वो कैल्शियम का सोर्स जो है, जो कंटिन्यू लीचिंग प्रोसेस जो है वो पूरी तरह रुक जाएगा, और जो एक्स्ट्रा ग्रो हुआ सो हड्डी जो है वो एक फ्रैगमेंट्स बन जाएगा, यानी वो पूरा अंदर से वीक होते जाएगा, और वो खुद ब खुद भी कुछ महीनों में खुद ब खुद अंदर से ही ख़त्म हो जाएगा। या हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट से, टॉक्सिन ट्रीटमेंट से, या कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से हम उसको ब्लास्ट कर सकते हैं, उसको हड्डी को जो है, क्योंकि वो बहुत ही नरम रहता है तो इजीली वो ब्रेक हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है, तो उसको अंदर से फिक्स करके आप उसको वीक करके ही उसको डैमेज कर सकते हैं। और उसको नॉन सर्जिकली अगर सर्जिकली आप ट्रीट करते रहेंगे तो फिर से वो आते रहेगा, जितने बार आप निकालते जाएंगे उतने बार आते जाएगा, तो वो सही ट्रीटमेंट नहीं है, जड़ का इलाज नहीं है, फिर से आते रहेगा। और अगर आपको अभी ये प्रॉब्लम है तो आपको मैं एक इंस्टेंट रिलीफ के लिए भी एक पेन किलिंग पॉइंट भी बोलता हूँ। ये आपका एग्जांपल समझिए, आप ये आपका पैर है, ये आपका राइट लेग है, ये आपका लेफ्ट लेग है, तो इसको ये उपचार को हम सुजोग थेरेपी बोलते हैं। तो ये आपका फीट होगा, ये फीट का जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स है, यानी इधर अगर आप दबाएंगे थोड़ी देर कंटिन्यूसली 1 मिनट 2 मिनट आप इधर कंटिन्यूसली दबाते जाएंगे तो आप इमीडिएटली ब्रेन से नेचुरल पेन किलर एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाएगा, जिससे आपको वो तकलीफ़ है, मगर वो तकलीफ़ का जो जो पेन है वो ब्रेन में कंट्रोल हो जाएगा, जिससे आपको आराम मिलेगा। मगर जड़ का इलाज करने से ही आपको इसका पूरी तरह आप ख़त्म कर सकते हैं। यानी पेन किलर के बदले में आप ये उपचार आप कर सकते हैं। पेन किलर लेने से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, मगर आपका किडनी, लिवर, हार्ट तो डैमेज होता ही जाएगा। तो जितने भी लोग ये प्लांटर फेसाइटिस यानी हील पेन से जूझ रहे, ये डेफिनेटली ये वीडियो उन तक आप पहुंचाइए, हर घर तक पहुंचाइए, ताकि इसका उपचार जो है, यानी एक्यूट स्टेज में आप खुद भी, मैं जो ट्रीटमेंट बोला है उससे आप खुद कर ले सकते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है यानी क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप सेकेंड लाइफ हॉस्पिटल में आप आ सकते हैं, इसका जड़ का इलाज आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।